कभी कभार सोशल मीडिया पर वीडियोस स्क्रॉल करते हुए आपने भी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें एडवेंचर करने वाले लोग कांच के पुल पर चलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कई बार पैर रखने पर कांच चटकता भी है। तकनीक की थोड़ी बहुत समझ रखने वाले लोग इसे खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन कई लोग डर कर वहीं बैठ जाते हैं। वीडियो देखने के बाद आपको मज़ा भी आता होगा और आपका मन भी होता होगा इसे अनुभव करने का, है ना? अगर आप इस रोमांच का अनुभव यूपी में रहकर ही करना चाहते हैं तो अब आप ऐसा कर सकते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि अब यूपी में भी ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। ये यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है जो चित्रकूट में बनकर तैयार है। चित्रकूट के इस ब्रिज की बात करें उससे पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज क्या होते हैं ये जान लेते हैं। ग्लास स्काई वॉक, जिसे ग्लास ब्रिज या फिर स्काई ब्रिज भी कहा जाता है, ये एक पैदल चलने वाला पुल होता है जो कांच से बना होता है। आमतौर पर ये ऊंचाई पर बना होता है, जैसे कि घाटी के ऊपर, नदियों या फिर जंगलों के ऊपर, जिससे पर्यटकों को नीचे के खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेने का मौका मिल सके। ये रोमांचकारी अनुभव पसंद करने वाले लोगों के लिए बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि कांच के फर्श पर चलते हुए उन्हें उड़ने का एहसास होता है। ग्लास स्काई वॉक सुरक्षित होते हैं और ये कई भार सहन कर सके, इन्हें इस हिसाब से बनाया जाता है। चित्रकूट के तुलसी जलप्रपात में बना ये ब्रिज प्रभु श्री राम के धनुष और बाण के आकार का है, जिसे बिहार के राजगीर में स्काई वॉक ब्रिज की तर्ज पर बनाया गया है। इसे वन व पर्यावरण विभाग ने कोदंड वन स्थित वाटरफॉल पर 3.70 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। इसे बनाने का श्रेय जाता है गाजीपुर की पवन सेतु कंस्ट्रक्शन कंपनी को, जिसने इसे 1.5 साल में बनाकर तैयार किया है। इस ब्रिज की बनावट पर बात करें तो धनुष और बाण के आकार में बने इस ब्रिज में वाटरफॉल की तरफ बाण की लंबाई 30 मीटर है, 12 मीटर तक वुडन टाइल्स है, फिर आगे 36 mm मोटा टफन ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। दोनों पिलर के बीच धनुष की चौड़ाई 35 मीटर है। पुल की भार क्षमता प्रति वर्ग मीटर में 500 किलो है, यानी एक बार में 25 यात्री पुल पर आ जा सकेंगे। यही नहीं, आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ब्रिज पर चेन लिंक वायर भी लगाए गए हैं। ब्रिज पर जाने के लिए आपको टिकट भी लेना होगा। हालांकि अभी इसके लिए आपको कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसे टूरिस्ट के लिए लोकसभा चुनाव के बाद खोला जाएगा। वैसे ब्रिज के बन जाने के बाद से ही आने वाले समय में इसे सबसे खूबसूरत इको टूरिज्म केंद्र के तौर पर देखा जा रहा है। ये केंद्र इसलिए भी खास होगा क्योंकि यहाँ पर कैक्टस, रॉक और हर्बल गार्डन के साथ ही व्यू शेड भी तैयार किया जा रहा है। यहाँ प्रकृति को करीब से देखना भी अपने आप में खास अनुभव होगा। ब्रिज पर आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। पास में ही जानवरों की आकृति वाली घास का गार्डन, फव्वारा, टॉयलेट जैसी अन्य जरूरी चीजों का भी इंतजाम किया जा रहा है। चित्रकूट के धार्मिक महत्व पर नजर डालें तो ये अपने 14 साल लंबे वनवास के लिए भगवान राम का निवास स्थान होने के लिए काफी प्रसिद्ध है। यह आज धार्मिक पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। साथ ही ऋषि वाल्मीकि की रामायण में भी चित्रकूट का नाम शामिल है, इसलिए ये धार्मिक और मनोरंजन दोनों उद्देश्यों से पर्यटकों के लिए खास स्थान है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि भारत का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ पर स्थित है। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।